हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोरियन सीरीज मॉन्स्टर्स सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कि बुद्ध की मूर्ति को खुदाई करके बाहर लाता है, मगर वहाँ के मॉन्क ऐसा नहीं चाहते। उस बुद्ध की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, मगर वे उस पट्टी को हटाने को कहते हैं। इसके बाद होती है मॉन्स्टर्स सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत। तो वे अब बुद्ध की मूर्ति को साफ करके ट्रक में डालकर कहीं और ले जाते हैं जहाँ कोई ना देख सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घर पर छोड़कर काम पर चला जाता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि जो ट्रक वाला जिसमें मूर्ति ले जा रहा था वह उस टैक्सी ड्राइवर को ओवरटेक करता है। इस दौरान टैक्सी ड्राइवर को मूर्ति दिख जाती है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जिसका बेटा स्कूल जा रहा होता है, मगर नाराज होने की वजह से कार में नहीं बैठता क्योंकि उनकी माँ रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती है। इस वजह से वह उनके साथ जाना नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है एक कॉलेज में जहाँ उनका प्रोफेसर उन्हें रिलीजियस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ गायरो डायनेस्टी के बारे में पढ़ाता है। ये वही डायनेस्टी होती है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बुद्ध की मूर्ति को देखा था। बाद में प्रोफेसर जाके किनहुन से मिलता है जो कि सब्सक्रिप्शन वाली स्केरी मैगजीन बेच रहा था। प्रोफेसर उसे कहीं चलने को कहता है। बाद में वे दोनों मोंग से मिलते हैं जिनके नाम शोरवोंग और इल्सो होता है। दरअसल मोंग किनहुन से उनकी मैगजीन में दिए गए बुद्ध की मूर्ति के बारे में पूछते हैं जिसके अंदर जादुई शक्ति है, और ये बुद्ध की मूर्ति गायरो डायनेस्टी में हलवासा मंदिर के दौरान थी। मोंग उनसे कहते हैं कि हमें तुमसे इस मूर्ति की आंखों की पट्टी पर जो लिखा है वह जानना है, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर शैतानी शक्ति होती है। क्योंकि ये लड़का बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजी में बहुत अच्छा रिसर्चर था, तो लड़का इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, लेकिन वह ये काम फ्री में नहीं करना चाहता, तो वह अपने काम करने की फीस चार्ज करता है। किनहुन का कल जन्मदिन होता है। ये बात प्रोफेसर को पता होती है, इसलिए वह उसे बर्थडे गिफ्ट में गार्जन ट्री का बना कोयला जिस पर बिजली गिरी थी देते हैं। वह कहते हैं कि इसे अपने पास ही रखना, पास में रखोगे तो शैतानी आत्मा करीब नहीं आएंगी। लेकिन किनहुन इन सब बातों को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर डॉक्टर ली की, जो कि कार में बैठकर कहीं जा रही होती हैं, लेकिन रास्ते में काले पानी की बारिश होने लगती है। अगले दिन हमें पता लगता है कि किनहुन उस मूर्ति का रहस्य सुलझाने में लग जाता है। थोड़ी देर में पता लगता है कि किनहुन डॉक्टर ली को एक मंत्र के बारे में जानने के लिए मैसेज करता है और वह लड़की मंत्र के बारे में जानने लगती है। दरअसल किनहुन और डॉक्टर ली पति पत्नी होते हैं जिनकी बच्ची के साथ कुछ हादसा होता है, तो अब ये दोनों आपस में इतना बात नहीं करते। नेक्स्ट सीन में एक नया कैरेक्टर वोन सुक की एंट्री होती है जो बारिश में भीगकर एक रेस्टोरेंट में आया होता है, मगर उसकी आंखें बारिश की वजह से खराब होने लगती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वह वॉशरूम में जाता है तो उसे अपना बाप नजर आता है जो उससे पैसे मांगने लगता है, मगर वह वॉशरूम से जल्दबाजी में बाहर निकलता है तो उसे दोबारा अपना बाप नजर आता है। अचानक से उसके बाप की जगह एक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वह उस पर हमला कर देता है, मगर बाद में पता लगता है कि जिसने उसे मारा है वह और कोई नहीं, रेस्टोरेंट का ओनर था। नेक्स्ट सीन में दोबारा पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो अपने बच्चे को स्कूल में शैतानी करने के लिए डांट रही होती है और उसका फोन सजा के तौर पर एक वीकेंड तक रख लेती है। थोड़ी देर में ऑफिसर को कॉल आने की वजह से अर्जेंटली जाना पड़ता है। रास्ते में ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कार चलाते समय ऑफिसर को इस बारिश से बीमार हुए टैक्सी ड्राइवर से एनकाउंटर होता है जो कि कार काफी डेडली टैक्सी चला रहा था। आगे पता चलता है कि उसकी टैक्सी कार्ट रेल से टकराती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि जो ओला गाड़ी पर गिरा था उन पर बुद्ध का चेहरा बना होता है। पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि वोन सुक ने रेस्टोरेंट के ओनर को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। ऑफिसर वोन सुक को पहले से ही जानती है, कहती है इतने भले आदमी को हथकड़ी क्यों लगा रखी है। थोड़ी देर में वोन सुक काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है और थोड़ी देर बाद वह ऑफिसर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हथकड़ी के कारण वह यह नहीं कर पाता। लेकिन वह हथकड़ी की परवाह न करते हुए अपने हाथ को इंजर्ड कर लेता है। जब एम्बुलेंस उसे ले जा रही होती है तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। अगले सीन में डॉक्टर ली दिखाई देती है जिसके पास एक लेडी आई होती है। वह कहती है कि कल की बारिश की वजह से गाँव वाले काफी डर चुके हैं और उन्होंने एक मीटिंग रखी है काउंटी ऑफिस में, और कहती है कि तुम्हें भी वहाँ चलना चाहिए क्योंकि वह गाँव में से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। थोड़ी देर में पता लगता है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट एनवायरमेंटल रिसर्च को बारिश के बारे में पता करने को कहा होता है। काउंटी ऑफिस पहुंचकर डॉक्टर ली को पता लगता है कि मूर्ति को देखने के लिए एक बड़ा सा एग्जीबिशन लगा है। उसे ये समझ नहीं आता कि मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट क्यों आएंगे। जब वह उस मूर्ति को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि यह मूर्ति यहाँ क्यों है। तो ऐसे होता है एपिसोड 1 का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।